इसलिए आप चल करके हिरण बन जाओ। मारीच ने कहा भैया मैं तो भक्त बन गया हूं, जब से राम जी ने मुझे बिना फर का बाण मारा तब से तो मैं ऐसे 7 समुद्र के पार गिरा कि मैं तो भगत जी बन गया, मैं तो भगवान की भक्ति करने लगा, तुम मुझे जानवर क्यों बना रहे हो। रावण ने कहा मेरे जैसा अगर आ जाएगा तो वो जानवर ही बनाएगा। अभिमानी पुरुष जो होता है ना वो दूसरे को भी अभिमानी ही बनाता है, मानवता उसके जीवन में आने ही नहीं देता। मैं आपसे एक निवेदन करूं, इस दुनिया में जितना भी आतंकवादी कोई बनता है, यहां तक कह दो कि कोई अनाचार अत्याचार या किसी को जब गोली मारता है ना तो अनायास नहीं मारता, अकारण नहीं मारता। जब उसको मजबूर कर दिया जाता है, ये समाज उसको मजबूर कर देती है अत्याचार करने के लिए, अनाचार करने। कोई डकैत बनता है तो मां के पेट से नहीं बनता। यही समाज, ये समाज के लोग जो हैं ना, ये उसको इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि उसके सद्मार्ग छोड़ करके और फिर वो हथियार उठा लेता है, शस्त्र का सहारा छोड़ देता है आराम से, और फिर वो शास्त्र छोड़ करके शस्त्र लेकर के चल देता है। जो मानव बना था वह दानव बन जाता है, और फिर जो छोटे मोटे दानव जो बनाए हुए होते ना उनको काट काट के फेंक देता है। एक मानव जब दानव बनता है ना तब लाखों को मारता है महाराज। जिनको हम आतंकवादी कहते हैं ना, कोई प्रेम से किसी को नहीं मारता। ये समाज आतंकवादी पैदा करता है, ये समाज ही अपराधी पैदा करता है महाराज। उसके परिणाम को किसी को पता नहीं होता कि जब एक सीधा साधा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति जब कहीं अपराधी बनता है तो वो कितना खतरनाक होता है। ये जो छोटे मोटे अपराधी हैं ना, ये सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब सच्चाई अपने आप पर आ जाती है तब ये कहीं नहीं लगते अपने आप में। फिर इनके पास केवल पछतावा हाथ रहता और कुछ रहता नहीं है। इसलिए आज मारीच ने कहा मैं तो एक बार ही धोखा खाया था, राम जी ने बिना फर का बाण मारा, तब से मैं भक्त हो गया हूं। रावण ने कहा तुमको हिरण बनना ही पड़ेगा। मारीच ने कहा अगर नहीं बनूं तो, तब तक कृपाण निकाला, बोला अगर नहीं बने तो अभी तुम्हें काटता हूं। कि उभय भांति देखो तब मरना। गोस्वामी जी कहते उभय मतलब दोनों तरफ मरना है, इधर जाओ तो मरना और इधर जाओ तो मरना। मतलब अगर आप भगवान की भजन धर्म कर्म में लग जाओगे तो भी मृत्यु को प्राप्त होगे, और आप अपराध की दुनिया में चले जाओगे तो भी मृत्यु को प्राप्त होगे। लेकिन राम जी की शरण में सत्कर्म करके मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, राम जी के धाम को जाओगे। अपराध की दुनिया में मरोगे तो आपको नरक मिलेगा, दुनिया का प्रताड़ना मिलेगी आपको। इसलिए मारीच ने कहा मरना तो दोनों तरफ है, लेकिन जब मरने हैं तो क्यों ना राम जी की भक्ति करके मरे, राम जी के यहां जाके मरे। और तुरंत रावण से कहा कि मैं हिरण बन के चलता हूं, लेकिन करना क्या है, बोले हिरण बन के हरण करना है। हिरण बनो हरण करने के लिए, जानते हो मतलब बनावटी लोग जो होते हैं दूसरों की शांति और भंग कर देते हैं। ये बनावटी मुखड़े वाले लोग हैं ना, ये अच्छे बन करके दूसरों की शांति और भंग कर देते हैं, उन्हें और अशांत कर देते हैं। आज मारीच कहाँ भक्त आदमी, कहाँ हिरण बन गया, और हिरण बनते ही कहाँ गया, सीधा राम जी के पास। मतलब राम भगत के पास जाके वहां भी शांति भंग, और वहां क्या किया, सीता जी को डिगाया। सीता मतलब होता भक्ति। जीवन में भगत जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे थे ना, ये बनावटी लोग वो भी आकर के बोले क्या करने, भजन भजन क्या होता है, ये दान धर्म से आज तक क्या मिला। ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि तुम्हारा दिमाग कहेगा यार बात तो सही कह रहा है, आज तक कुछ नहीं मिला तो अब भी क्या मिलेगा, और तुम उसी के मार्ग पे चल दोगे। इसलिए सीताराम नाम भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की।
आज रावण साधु बनकर के चला है। अच्छा, दुष्ट लोग जब किसी अच्छे व्यक्ति की शांति भंग करना होता है ना, तब वो अच्छेपन का दिखावा करते हैं, अच्छा बनने का प्रयास करके दिखावा करते हैं और फिर अच्छे की शांति और भंग कर देते हैं। रावण था तो दुष्ट, लेकिन बन गया साधु। साधु बनना तो कोई बड़ी बात नहीं, बाल अपने घर का है, तिलक 2 पैसा कोई भी लगा लिया, बन गया साधु। लेकिन साधु होना बहुत मुश्किल है। साधु बनने में बड़ी बात नहीं है, साधु होने में मुश्किल है। आदमी तो सभी बन गए, लेकिन आदमी के अंदर मानवता आना बहुत मुश्किल बात है महाराज। आदमी कितना प्रयास करता, लेकिन वो अपनी चतुराई से पीछे नहीं हटता। जब कहीं चतुरता की बात आती तो 25 पैसे के लिए भी चतुरता खेल जाता है। और वैसे अपने आप को दिखावा तो बहुत बड़ा भगत हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, बहुत बड़ा परमात्मा हूँ, सब कुछ रहेगा, लेकिन दिखावा ही रहता, ओरिजिनलिटी नहीं रहता। अब फिर बाद में उसका परिणाम दुस्तर होता, फिर वो रोता है। इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज रावण राक्षस था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसके बाद भी बनावटीपन किया, तुरंत साधु बन गया। और साधु बन करके राम जी की कुटिया में आया। इधर मारीच हिरण सोने का बना और सोने का मृग बन करके कुटिया के आसपास घूमने लगा। कहते हैं कि माता सीता ने देखा सोने का मृग, मतलब बड़े बड़े भक्त भी कभी कभी माया के चक्कर में आ जाते हैं। माता सीता जगत जननी जानकी स्वयं भक्ति स्वरूपा, और मायावी मृग को देख करके और माता सीता कहती हैं कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। आज राम जी से कहती हैं कि प्रभु इस मृग का सुंदर छाला नहीं, अति सुंदर छाला है। अच्छा, यह माया की चीज सुंदर नहीं, बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, बनावटी चीजें हैं ना। इसलिए सीता जी ने कहा इस मृग का बहुत सुंदर छाला आप मेरे लिए ले आइए। या तो जिंदा लाएंगे तो अयोध्या ले चलेंगे, सबको दिखाएंगे कि जंगल में एक अलग प्रकार का मृग है जो सोने का है, अन्यथा मर गया तो आपके आसन के लिए बना देंगे इसका छाला, आप इस पर आसीन होकर के भजन करेंगे, बड़े सुंदर लगेंगे। राम जी ने समझाया सीता, बनवासी को, महात्मा को इस माया के चक्कर से दूर रहना चाहिए। ये सोने के चक्कर में लगो ही क्यों, जब जंगल में ही आ गई तो फिर सोने के क्या चक्कर। माता जी ने कहा प्रभु आप बड़े सुंदर लगेंगे इस पे बैठे हुए, इसलिए आपके लिए मैं चाहती हूँ, मेरी कामना है आप ले आओ। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया वैसे मैंने सुना है कि ये 4 हठ बड़े ही विचित्र होते हैं, बाल हठ, त्रिया हठ और योगी हठ और राज्य हठ। राजा अगर जो चाहे वो कर सकता है, सर्वसमर्थ होता है। महात्मा टेढ़ा हो जाए कुछ भी कर सकता है साहब, और स्त्री जो नहीं होना है वो भी कर सकती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागः, कुतो मनुष्य दैयो न जानति। स्त्री अपने आप पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, और वास्तव में बालक जो होता है ना छोटा, वो भी अपने हट पे आ जाए तो फिर मानने को तैयार नहीं होता। एक बार अकबर जो था, बीरबल लेट आया अपने अकबर के दरबार में, मंत्री था। बीरबल से अकबर ने पूछा क्यों मंत्री आज लेट क्यों आए। बोले महाराज हमारे घर में एक छोटा सा छोरा है, उसने हठ कर लिया, अब उसको मनाने में टाइम लग गया। राजा ने कहा तो बालक को मनाने में इतना टाइम, छोटा सा बालक है जो मांगता दे देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले महाराज सबको मना लेना आसान है,
बालक को मनाना इतना आसान नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले तो कल मैं आपको बताऊं, मैं बालक बनता हूं, आप बाप बनना, मैं आपसे मांगूंगा आप देना, आप तो राजा हैं, सब कुछ दे सकते हैं, और मैं बालक बन के मांगूंगा आप पूर्ति करना। बोले ठीक है। दूसरे दिन बीरबल पहुंचा, बोला सरकार अब तैयार हो जाओ, मैं आपका छोटा सा बालक हूं, आप हमारे पिताजी हैं। अब वो जोर जोर से रोना शुरू किया। अकबर ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? तो बोला मुझे एक बोतल दे दो और कुछ नहीं चाहिए, खाली बोतल चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश हुआ, एक बोतल ला करके दे दिया, ये लो बोतल। अब वो बालक तो थोड़ी देर खेला, इधर उधर पटका, उसके बाद फिर रोने लगा। बोले अब क्या चाहिए? बोला एक हाथी चाहिए। अब राजा का आदेश, तुरंत हाथी आ गई, ये लो हाथी। अब हाथी का कभी पूंछ पकड़े, कभी कान पकड़े, कभी सूंड पकड़े, 2 मिनट खेले, उसके बाद फिर रोने लगे। बोले अब क्या चाहिए? बोला अब ये हाथी बोतल में भर दो और कुछ नहीं चाहिए। अब इस हाथी को ही बोतल में भर दो। अकबर ने कहा मैं हार गया, तू जीत गया, ये मेरे बस की बात नहीं। बोले हम यही तो कह रहे थे कि बाल हट सबसे खतरनाक होता है, बच्चा कब क्या मांग ले क्या पता। इसलिए माताजी त्रिया हट कर बैठी कि मुझे तो ये मृग की छाला चाहिए, आप कैसे भी लाओ। और राम जी लक्ष्मण से बोले भैया ये राक्षसों का समूह यहाँ घूमता रहता है, इसलिए सीता की रखवाली तुम करना, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। और राम जी पीछे पीछे जा रहे हैं, मारीच आगे आगे भाग रहा है, और भागते भागते मारीच पीछे मुड़ करके देखता है। भगवान ने कहा मारीच जब भाग ही रहे हो तो पीछे क्यों मुड़ के देखते हो? अब मारीच कहता है प्रभु मैंने आपका घोषणा सुना है, आपका उद्घोष है। क्या उद्घोष है? बोला मैंने आपकी वचन सुनी। कौन सी वचन? आपने ही कहा है कि कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आयो शरण तजो नहीं ताहू। मेरे शरण में कोई भी आ जाता है, चाहे करोड़ों ब्राह्मणों के मृत का उसको पाप लगा हो, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, अभय प्रदान कर देता हूं। तो मैं सोचता हूं मैं तो आपके सामने आ गया, अब तो मेरा उद्धार सुनिश्चित है, अब तो कोई बात ही नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर भागता ही क्यों है? जब तुझे पता है कि मैं मेरे सामने आ ही गया, मैं उद्धार कर दूंगा, तो क्यों भगता है? बोला प्रभु तब तक मुझे दूसरी घोषणा याद आ जाती है। बोले कौन सी? बोले दूसरी घोषणा भी आपने ही की है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु आप ही की घोषणा है कि जो निर्मल मन होता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मुझे दुष्ट लोग पसंद नहीं है, जो बुरे लोग हैं जिनके अंदर में कपट का छिद्र है ना, वो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो मैं सोचता हूं मैं तो कपटी ही मृग बन के आया हूं, मैं तो जो मृग बन के आया हूं ना वो कपटी मृग बन के आया हूं। इसलिए मैं कहता हूं भगवान तो मुझे अपनाएंगे ही नहीं, इसलिए तो अपने आगे ही चलो। भागता हूं और भागता भागता जाता हूं, और ये संसार वालों को भी दिखाना चाहता हूं। ये संसार वाले तुम लोग भी देख लो कि अगर मैं कपटी मृग बन के भी आया हूं ना तो भगवान मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मतलब कि अगर तुम्हें वास्तव में निर्मल मन से भजन नहीं हो भी सकता है, अगर तुम कपटी मन से एन केन प्रकारेण भगवान की भजन करोगे, भगवान का भक्ति करोगे, भगवान का पूजन नियम व्रत जप तप करोगे, परमात्मा का दान करोगे, धर्म करोगे ना, तो एक न एक दिन वो भगवान तुम्हें अपना ही लेगा। एक दिन वो परमात्मा आपको अपनी शरण में ले ही लेगा, वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए मारीच कहता प्रभु मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूं कि मैं कपटी मृग हूं
तो भी भगवान मेरी पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब मैं देखता हूं मेरे पीछे आप भाग रहे हो, तब मैं सारे संसार को दिखाता हूं, देख लो मैं तो कपट का हो करके आया हूं, तो भगवान मेरे पीछे भग रहा है। अगर तुम अपना मन से वास्तव में पूरे मन से भगवान का भजन करोगे, भगवान के सम्मुख चले जाओगे और कह दोगे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो क्या भगवान कभी तुमको नकारेगा? जब मेरे जैसे कपटी को भगवान पीछे पीछे आ रहा, तो तुम्हारी तो बात ही क्या है। भगवान ने कहा, वाह मारीच, जब तू इतना सब जानता है, इतना जानकार है, तो इतना सब जानने के बाद भी तू कपटी बनके ही क्यों आया? अच्छा बनके ही क्यों नहीं आया? उसने कहा, प्रभु मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव ये है कि मैं तो कपटी ही हूं और कपटी ही रहूंगा। मतलब मनुष्य कितना भी अपने आप को सत्य बनाने का प्रयास करे, सत्य के मार्ग पे चलना करे, लेकिन समयानुसार वो कपट का माला फेर ही लेता है, वो वहां तक पहुंच ही जाता है। इसलिए कहा, प्रभु मैं तो जीव हूं ना, मैं कपटी होने के बाद भी आपकी शरण में आ गया हूं। अब आप ही सोचो कि तारोगे या मारोगे। भगवान को खेल खिलाते हुए बहुत दूर लेकर के गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। परमात्मा को बहुत दूर लेकर के चला गया। देखो भगवान किसी को कष्ट यूं ही नहीं देता है। जब अपनी एक कपट की सीमा लांघ जाता है व्यक्ति ना, तब भगवान अपना सीमा शुरू कर देता है। हम जब तक छोटी मोटी गलतियां करते हैं भगवान कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब हम बहुत बड़े से बड़ी गलती करने का प्रयास करते हैं, तब भगवान का बाण और त्राण शुरू हो जाता है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बहुत दूर लेकर के चला गया, भगवान भी परेशान हो गया कि तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। राम जी ने कठिन सर मारा। ये कठिन सर मारने का मतलब जानते हैं? भगवान जब बहुत ज़्यादा तुम्हारी दुष्टता देख लेता है, तब उसका फल तुम्हें अपने आप दे देता है। कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या आके खड़ी हो जाएगी जिसका तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। फिर हम रोना शुरू करते हैं, हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। गलती दिखाई नहीं पड़ती, चालाकी में गलती दिखाई नहीं पड़ती है साहब। चालाकी में तो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है, लेकिन जब भगवान का बाण चलता है ना, तब सारी चालाकी गायब हो जाती है। भगवान ने जैसे ही बाण मारा तो लक्ष्मण कर प्रतिमह लय नामा। ये लक्ष्मण जानते हो, जब भगवान विपदा देता है तब सारी गलतियां अपने आप सामने आ जाती हैं मन में। फिर दूसरा कुछ नहीं, सब कुछ आदमी खुद ही कहता है मैंने ये गलत किया था, जिसका परिणाम मिल रहा मुझे। तो तुरंत लक्ष्मण का नाम लिया और पाछे सुमिरस मन मोह रामा। मतलब आदमी अपनी गलती स्वीकार करने के बाद फिर कहता, प्रभु अब गलती तो हो ही गई है, लेकिन अब आपके सिवाय जाएंगे भी कहाँ? मेरा दूसरा कहीं कोई ठिकाना भी तो नहीं है। अब आप जो चाहो वो करो। अच्छा, जब यही कहना है तो पहले ही क्यों गलती कर रहे हो भाई? बाद में कष्ट पाने के बाद जब भगवान की शरण ग्रहण करो, इसके पहले क्यों ना सत्य को स्वीकार कर लो। कहते हैं कि उसके बाद भी भगवान ने मारीच के मन की बात जान ली कि अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मतलब जीवन में जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है ना, भगवान उसको महात्मा के तरह महात्मा के पद पर भेज देता है। दुष्ट तो वो है जो गलती करके भी गलती स्वीकार नहीं करता है। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन
अब मारीच दुष्ट नहीं है, खल है, मतलब जिसका खाए उसी से लड़े। खल का मतलब होता है राम जी का खाओ और राम जी के ही विरोधी बन जाओ। गोस्वामी जी कहते अब इसका नाम लेना भी ठीक नहीं। मारीच का नाम मारीच नहीं लिखते हैं कि खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, असोह चाप कर कटि तू नीरा। लेकिन इधर माता सीता ने लक्ष्मण से कहा तुम्हारे भैया पर कोई बहुत बड़ी विपदा पड़ गई है, तुम जल्दी जा करके बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा माँ मेरे भैया पर कोई विपदा आ ही नहीं सकती, क्योंकि भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिसके भ्रिकुटी टेढ़ी होने से सृष्टि खत्म हो सकती है, उस पर भी कभी विपदा आ सकती है। सीता जी ने कहा तुम्हारे मन में खोट है, तुम ये सोच रहे हो जंगल में मैं अकेली हूं और भाई तुम्हारा अगर कहीं कुछ उसको हो गया सीता मेरी हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जैसे ही कुछ उल्टी सीधी बातें सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं आपके लिए आपकी बचाव के लिए एक रेखा खींच देता हूँ, इसके बाहर मत जाना, और मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। तो कहते मर्यादा की एक रेखा खींच करके लक्ष्मण जी राम जी के पास गए हैं। और इधर रावण कुत्ते की भांति, गोस्वामी जी कहते हैं जिस रावण के चलते पृथ्वी डगमगाती थी, आज वही रावण एक कुत्ते की भांति इधर उधर डरते हुए चला। क्यों? क्योंकि गलत कार्य करने वाले के मन में डर पहले पैदा हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इमि कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि लवलेशा। आदमी कुपंथ पर जैसे चलेगा, कुमार्ग पर चलते ही ना उसके चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, उसके जीवन की धन्यता खत्म हो जाए, रास्ता ही कुमार्ग पे चला जाएगा। और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी के सामने भिक्षामि देहि जाकर के 3 आवाज लगाया कि भिक्षामि देहि। सीता जी कंदमूल फल लेकर के निकली कि मैं कुछ भिक्षा दे दूं। देखो हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि, कोई भिक्षुक, कोई जाचक, कोई प्यासा आ जाता है तो हमारे यहाँ की माताएं वो अपने मार्ग को भूल करके भी और उस याचक के याचना की पूर्ति करती हैं। और वास्तव में माता सीता जी ने इसी धर्म का पालन किया। कंदमूल फल लेकर के घर में कोई नहीं है, उसके बाद भी लेकर के जा करके देने लगी। लेकिन उसने देखा कि मर्यादा की रेखा के अंदर पांव रखते ही पांव जलने लगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि जब कोई मर्यादित पुरुष होता है ना, उसके सामने कपटी का कुछ भी चलता नहीं है। आज रावण जैसे ही सीता जी के पास गया तैसे तो उसके हाथ पांव जलने लगे। उसने कहा सीता मैं बधी भिक्षा नहीं लूटा, तुमको देना है तो इस रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो। सीता जी ने मर्यादा की रेखा लांघ गई। देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये नियम है कि आपके यहाँ अगर कोई याचक आवे, कोई प्यासा आवे पानी पिलाना चाहिए, कोई भूखा आवे रोटी खिलाना चाहिए। लेकिन कोई कुछ मांगने आया है उसे थोड़ा बहुत जो अपनी श्रद्धा है वो देना भी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो अपनी माया जाल में फंसा करके एक बार तो पानी पीने के बहाने पानी मांग लिया, फिर रोटी मांग लिया, फिर दक्षिणा मांगना शुरू किया। और दक्षिणा भी 10 रुपए दिए तो बोला ना 100 रुपए चाहिए, 100 भी नहीं तो 1000 चाहिए। और आपको अपने वचनों में उसने फंसाया। तो कभी ऐसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने पास जितनी मर्यादा है उसके आगे तो सीधा कह दो कि हमारे घर में कोई मालिक नहीं है अभी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मालिक आएगा, फिर उससे आप घर ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी तो मर्यादा है कि मैं आपको रोटी खिला सकती थी,
जल पिला सकती थी, 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया दक्षिणा दे सकती थी। मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। आज रावण जैसे ही कहा मैं बधी भिक्षा नहीं लूंगा, माता जी गलती कर गई। लक्ष्मण जी की बात ना मान करके और रेखा के बाहर आ गई, मतलब मर्यादा तोड़ दिया। और मर्यादा तोड़ने के बाद फिर उसका भला नहीं हो सकता। जैसे ही बाहर आई, कहते हैं कि तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। और जैसे ही मर्यादा के बाहर आए तैसे उसने अपना विकराल रूप दिखाया। और माता सीता तो हिल गई, डर के मारे थर थर कांपने लगी। और इधर रावण क्रोध में भर गया कि क्रोधवंत तब रावण लीन है सिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाए। अपने पुष्पक विमान में सीता जी को बैठा लिया और लेकर के आगे बढ़ गया है। इधर गोस्वामी जी कहते हैं माता सीता विलाप करती जा रही हैं कि हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसार होदाया। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हों रोषा। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हों रोषा। कहते हैं आज माता सीता कहती हैं, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, मैंने कौन सी ऐसी गलती की जिससे आपने अपनी कृपा हटा ली। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना जिसका परिणाम मुझे मिल रहा है। और ऐसा विविध विलाप करते वैदेही भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। और उसी समय गीधराज यह आर्त भावना को सुना। और गीधराज जटायु ने जैसे ही सुना तब तक आवाज लगाई कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चल सिन जान सिमोही। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जाने मोही। आज गीधराज जटायु ने कहा, रे दुष्ट, तू कौन है जो निर्भयता पूर्वक ऐसे जा रहा है, खड़ा हो जा अपनी जगह पे। और महाराज जटायु जी रावण को जाकर के पुष्पक विमान रोक दिया है। और एक बार तो जटायु जी ने इतनी जोर से चोंचों से प्रहार किया रावण के ऊपर कि रावण बेहोश हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। दंड एक ते मूर्छाते। तब सक्रोध नित्यचर खिसियाना, काढ़त परम कराल कृपाना। तप सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़त परम कृपान। काटसी पंख पराख गधरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। काटे सी पंख पराख गधरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। आज जटायु जी रावण से इतने जोर से प्रहार किया, रावण एक क्षण के लिए तो मूर्छित हो गया। और अगर जटायु जी चाहते तो 1 मिनट में उतनी देर में रावण के आराम से 10 शीश से 20 आंखें निकाल लिए होते चोंच से। लेकिन धर्म युद्ध उस समय होता था। जटायु जी ने बेहोशी हालत में रावण पर प्रहार नहीं किया, लेकिन वो दुष्ट था
जब फिर से सचेत हुआ और चेतना में आया तो कृपाण निकाल लिया, और कृपाण निकाल करके और जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। अब तो जटायु जी पृथ्वी पर आकर के गिरे। किसी ने जटायु जी से कहा कि ये बताओ कि आपको ऐसे इतने बड़े आदमी से टकराने की क्या जरूरत थी? आप पक्षी थे और रावण जैसे से जाके टकरा गए। जटायु जी ने कहा तुम्हें क्या पता, ये भारत की भूमि धर्म की भूमि है, यहाँ स्त्रियों की सबसे ज्यादा पूजा होती है। और हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। और ये तो हमारे यहाँ का ही धर्म है कि जहाँ पर स्त्रियों को देवी कहा जाता है। बाकी कहीं भी किसी भी देश में देवी शब्द यूज नहीं होता। हमारे यहाँ ही वृक्षों को भी माता कहा जाता है। ये भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पर स्त्रियों की सबसे ज्यादा माता का स्थान परमात्मा के स्थान के बराबर दिया जाता है। और इसलिए जटायु जी ने कहा बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा, आज एक स्त्री की लाज जा रही है, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं जा रहा है। मैंने सोचा अगर आज एक स्त्री की लाज बचाने कोई नहीं गया तो भारतवर्ष का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए मैं जाकर के, भले मेरा पंख कट गया, मैं जाके सीता जी को बचाने का प्रयास किया। तो लोग ये तो कहेंगे कि हमारे भारतवर्ष में महात्माओं की कौन कहे, राजाओं की कौन कहे, पक्षी भी स्त्री की लज्जा बचाने के लिए जाता है। इसलिए स्त्रियों का लाज बचाने पक्षी भी चला गया। पंख कट गया तो कोई बात नहीं, पंख होता तो मेरी जिम्मेदारी थी राम जी के पास जाने की। मेरा अगर मेरे पास सब कुछ है तो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं भजन करके सत्कर्म करके भगवान के पास तक पहुंचे। लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पंख भी कट गए, तो जटायु जी ने कहा अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं आंख मूंद करके और राम जी का भजन करूंगा। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे पास तक आ जाए। मैं तो भक्ति के मार्ग पर ही गया था, और अगर मेरे पांव कट भी गए तो कोई बात नहीं, अब उनकी जिम्मेदारी, वो मेरे पास आएंगे। इसलिए आंखें मूंद करके राम 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 जटायु जी करने लगे। ऐसा जब जटायु जी करने लगे तो इधर राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हें पता है मेरा मन ये कहता है कि कुटिया में जानकी नहीं है, तुम मेरे पास आ गए, चलो दोनों देखते हैं कि कुटिया में जानकी है कि नहीं। और दोनों जाकर के जब देखे तो आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृति दीना। ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक पुरुष, नॉर्मल जो पंचतत्व के बने मनुष्य हैं, ऐसे भगवान व्याकुल हो गए। और परमात्मा राम खग मृग छोटे छोटे पंछियों से, वृक्षों से पूछने लगे।